दोस्तों, बारिश के बाद सुपर ओवर में आया वैभव तिलक का तूफान। जी हां दोस्तों, अगर आप भी वैभव सूर्यवंशी और तिलक वर्मा को शानदार खिलाड़ी मानते हैं तो हमारी इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, भारत ए और अफगानिस्तान ए के बीच खेले गए सुपर ओवर में रोमांच की सारी हदों को पार कर दिया और जहां दोनों टीमों के बीच ऐसा मुकाबला हुआ जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। तो आखिर कैसे बारिश से बाधित इस मुकाबले में इंडिया ए ने तोड़ी अफगानिस्तान ए की कमर? ऐसा क्या हुआ सुपर ओवर में जिसने क्रिकेट के इतिहास को पलटकर रख दिया? जब जीत के लिए भारत को 26 रन चाहिए थे, मोहम्मद इब्राहिम के होते हुए भारत हार के मुंह में जा रही थी, उस वक्त वैभव और तिलक की विस्फोटक बल्लेबाजी से लेकर करोड़ों फैंस के दिलों की धड़कनों को बढ़ा देने वाले इस जबरदस्त घमासान की पूरी हाईलाइट हम आपको दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, वैभव और तिलक में कौन है सबसे खतरनाक बल्लेबाज? हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, भारत ए और अफगानिस्तान ए के बीच ऐतिहासिक जंग देखने के लिए पूरी दुनिया उत्साहित थी। एक तरफ इंडिया का हौसला बुलंद था, वहीं अफगानिस्तान ए हराने के लिए अपनी जान लगाने को तैयार थी। इसी के चलते एक बार फिर से रोमांचक मैच ने रोमांच की सभी हदों को पार कर दिया। आपको बता दें, इस महामुकाबले में इंडिया ए को पहले बल्लेबाजी करने का मौका मिला था। टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी इंडिया ए की टीम ने अफगानिस्तान ए के खिलाफ शानदार प्रदर्शन करते हुए 49 ओवरों में 9 विकेट के नुकसान पर 349 रन बनाए। भारत को वैभव सूर्यवंशी ने तूफानी शुरुआत दिलाई और 22 गेंदों में 44 रन ठोके। इसके बाद प्रभसिमरन सिंह ने 69 गेंदों में 84 रन, ऋतुराज गायकवाड़ ने 80 गेंदों में 66 रन और कप्तान तिलक वर्मा ने 73 गेंदों में 66 रन की अहम पारियां खेली। अंतिम ओवरों में सूर्यांश शेड़गे ने 27 गेंदों में 40 रन बनाकर स्कोर को 349 तक पहुंचाया। अफगानिस्तान ए की ओर से अब्दुल्ला अहमद जही ने शानदार गेंदबाजी करते हुए 5 विकेट झटके। भारत की पारी समाप्त होते ही बारिश आ गई, जिसके कारण मुकाबले में डकवर्थ लूज नियम लागू होने की संभावना बन गई। बारिश के चलते भारत की पारी को समाप्त कर दिया गया और बारिश रुकने के बाद डकवर्थ लूज पद्धति के तहत अफगानिस्तान को 38 ओवरों में 294 रनों के टारगेट मिला। इस लक्ष्य का पीछा करने उतरी अफगानिस्तान टीम की शुरुआत दमदार रही है और पहले विकेट के लिए 63 रनों की साझेदारी हुई। इसके बाद कप्तान इमरान मीर ने पारी को संभाला और अफगानिस्तान का स्कोर 150 के पार पहुंचाया। लेकिन 25.5 ओवर में एक बार फिर से बारिश ने दस्तक दी और मैच रोक दिया। लेकिन इसके बाद मुकाबले का नतीजा तय करने के लिए एम्पायरों ने सुपर ओवर कराने का फैसला किया। मैदान पर मौजूद दर्शकों की धड़कनें तेज हो गई क्योंकि अब सिर्फ 6 गेंदों में जीत और हार का फैसला होना था। अफगानिस्तान ए की ओर से कप्तान इमरान मीर और बाहिर शाह बल्लेबाजी के लिए मैदान पर उतरे, जबकि भारत ए की तरफ से अरशद खान को गेंदबाजी की जिम्मेदारी सौंपी गई। सुपर ओवर की पहली गेंद पर ही इमरान मीर ने अपना इरादा साफ कर दिया। उन्होंने शानदार शॉट खेलते हुए गेंद को सीधे सीमा रेखा के पार भेज दिया और एक शानदार छक्का जड़ दिया। दूसरी गेंद पर भी उन्होंने आक्रामक रुख अपनाया और इस बार शानदार चौका लगाकर अफगानिस्तान को तेज शुरुआत दिलाई। तीसरी गेंद पर अरशद खान ने शानदार वापसी की और बल्लेबाज को कोई रन नहीं बनाने दिया। चौथी गेंद पर एक बार फिर इमरान मीर का बल्ला चला और उन्होंने लंबा छक्का लगाकर भारतीय खेमे की चिंता बढ़ा दी। अब अफगानिस्तान का स्कोर बिना किसी नुकसान के 16 रन हो चुका था। पांचवी गेंद पर इमरान मीर ने तेजी से दौड़कर 3 रन पूरे किए और स्ट्राइक बाहिर शाह को मिल गई। आखिरी गेंद पर बाहिर शाह ने कोई भी गलती नहीं की और शानदार छक्का लगाते हुए सुपर ओवर का अंत किया। अफगानिस्तान ए ने सुपर ओवर में बिना विकेट खोए 25 रन बना दिए। यह एक बड़ा स्कोर था और अब भारत ए को जीत के लिए 26 रनों की जरूरत थी। भारत ए को सुपर ओवर में जीत के लिए 26 रन चाहिए थे। सामने अफगानिस्तान ए के तेज गेंदबाज मोहम्मद इब्राहिम थे, जबकि क्रीज पर युवा स्टार वैभव सूर्यवंशी और कप्तान तिलक वर्मा मौजूद थे। लक्ष्य बेहद मुश्किल था, लेकिन भारतीय बल्लेबाजों के इरादे कुछ और ही थे। पहली गेंद पर मोहम्मद इब्राहिम दबाव में दिखे और उन्होंने नो बॉल फेंक दी। वैभव सूर्यवंशी ने इस मौके का पूरा फायदा उठाया और गेंद को सीधे दर्शकों के बीच पहुंचाते हुए शानदार छक्का जड़ दिया। नो बॉल के अतिरिक्त 1 रन के साथ भारत को पहली ही गेंद पर 7 रन मिल गए। भारतीय ड्रेसिंग रूम में खुशी की लहर दौड़ गई, जबकि अफगानिस्तान के खिलाड़ी हैरान रह गए। अब फ्री हिट थी और वैभव पूरी तरह आक्रामक मूड में नजर आ रहे थे। अगली गेंद पर उन्होंने एक बार फिर अपना बल्ला घुमाया और गेंद को लॉन्ग ऑन के ऊपर से 6 रनों के लिए भेज दिया। लगातार दूसरा छक्का देखकर स्टेडियम में मौजूद भारतीय फैंस खुशी से झूम उठे। तीसरी गेंद पर भी वैभव नहीं रुके। उन्होंने इस बार मिड विकेट की दिशा में जोरदार शॉट खेला और गेंद एक बार फिर सीमा रेखा के पार जा पहुंची। लगातार तीसरा छक्का लग चुका था। अब भारत ए तेजी से लक्ष्य के करीब पहुंच रहा था और अफगानिस्तान ए पर दबाव साफ दिखाई दे रहा था।
चौथी गेंद पर वैभव ने समझदारी दिखाई। उन्होंने गेंद को हल्के हाथों से खेलकर 1 रन लिया और स्ट्राइक कप्तान तिलक वर्मा को दे दी। अब मुकाबला पूरी तरह रोमांचक मोड़ पर पहुंच चुका था। भारत को जीत के लिए सिर्फ एक बड़े शॉट की जरूरत थी। 5वीं गेंद पर तिलक वर्मा स्ट्राइक पर थे। उन्होंने बिना कोई गलती किए गेंद को सीधे लॉन्ग ऑफ के ऊपर से शानदार छक्के के लिए भेज दिया। इसके साथ भारत ए का स्कोर अफगानिस्तान ए के बराबर पहुंच गया। मैदान पर मौजूद दर्शक अपनी सीटों से खड़े हो गए और दोनों टीमों के खिलाड़ियों की धड़कनें तेज हो गई। अब जीत और हार का फैसला आखिरी गेंद पर होना था। मोहम्मद इब्राहिम ने दबाव में आखिरी गेंद डाली, लेकिन तिलक वर्मा पूरी तरह तैयार थे। उन्होंने शानदार टाइमिंग के साथ गेंद को कवर क्षेत्र के बीच से निकाल दिया। गेंद तेजी से सीमा रेखा तक पहुंची और चौके के लिए चली गई। चौका लगते ही भारतीय खिलाड़ी मैदान में दौड़ पड़े। ड्रेसिंग रूम में जश्न शुरू हो गया और भारतीय फैंस खुशी से झूम उठे। वैभव सूर्यवंशी और तिलक वर्मा ने केवल 6 गेंदों में मैच का रुख बदल दिया। भारत ए ने सुपर ओवर में धमाकेदार बल्लेबाजी करते हुए अफगानिस्तान ए को हराकर यादगार जीत दर्ज कर ली। यह मुकाबला लंबे समय तक क्रिकेट प्रेमियों के दिलों में याद रखा जाएगा। जी हां दोस्तों, भारत ने आखिरकार अपनी बादशाहत कायम रखी। लेकिन आपको क्या लगता है, टीम इंडिया ए ट्राई नेशन सीरीज में चैंपियन बन पाएगी या नहीं? अपनी राय हमें नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए और ऐसी ही शानदार खबरों के लिए हमारे चैनल क्रिकेटार को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।